कुछ लोग तो नहीं हमारे यहाँ। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। आज हम लोग देखेंगे 1.3 प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे ना कि अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि सभी लोग लिखिए, कॉपी पेन निकालिए बाबू, लिखिए माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या m है 1/√2 एक परिमेय संख्या m है। जब परिमेय संख्या इसको मान लिए तो इसका मतलब हो गया कि 1/√2 जो है ना, यह क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, जहां m एक पूर्णांक मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें नहीं मानना है, यह m जो है परिमेय संख्या होगा। तो इसको क्रॉस कीजिए, देखिए इसको बटा 1 कर सकते हैं। जब बटा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? √2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ m लिख देंगे और ये हो जाएगा आपको कितना? 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 1/√2, इधर ला देंगे। ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। अब देखो ये m है तो फिर वही बात हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यह जो m है ना, इसको इधर भेजेंगे, माने ये जो है रूट वाला को एक तरफ कर लेंगे और 1/m को ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे कि समीकरण 1 मान लेंगे कि समीकरण 2 मान लेंगे? बाबू समीकरण 1 मान लेंगे। √2 बराबर 1/m हो गया, यह समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो 1/m एक क्या है? तो 1/1 एक जो है परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि 1/m एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्त? परिमेय संख्या है ना जी, परिमेय संख्या है। सभी लोग लिखिए, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, 1/m एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि, सभी लोग लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से लिख लीजिए, परिमेय संख्या से भाग देने पर यहाँ क्या लिखेंगे जी? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। संख्या ही प्राप्त होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए नीचे लिख लीजिए, इसलिए नीचे क्या लिखिएगा दोस्त? इसलिए 1/√2 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये कब लिखेंगे? जब प्रूफ हो जाएगा। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, ठीक है ना, ये लास्ट में लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि 1/m एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या है बाबू? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इतना लिखने के बाद आप सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसके नीचे लिखिए समीकरण 1 से। सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से। इतना हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखिए समीकरण 1 से, उसके बाद से देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बाबू? √2 बराबर 1/m है। अब ध्यान दीजिएगा, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है और 1/m क्या है, तो 1/m एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या हो रहा है बाबू, परिमेय संख्या हो रहा है। देखो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय कभी नहीं हो सकता है, यहां पर लिखिएगा जो कि असंभव है ना जी, असंभव है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्या करेंगे 1/√2 जो है ना 1/√2 क्या है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्त, अपरिमेय संख्या, लिख लो अपरिमेय संख्या होगा। राइटिंग पर ध्यान कम देना है, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा सिद्ध करने वाला मिलेगा आपको तो आपको ऐसे ही सिद्ध करना है। 1/√2 की जगह 1/√3 होगा तो सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ प्रोसेस वही रहेगा। और अगला जो होगा इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, आगे कल।